त्याग, वीरता और बलिदान की भूमि राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। खम्मागढ़ी, मैं ललित राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत राजस्थानी ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के लिए राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग के दर्शन कराने वाला हूं। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि 36 किलोमीटर की लंबी दीवार, चाइना के बाद में सेकंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट दीवार है। और साथ ही इस दुर्ग को महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का भी गौरव प्राप्त है। पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और इसमें कई सारी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। चलिए दोस्तों, टिकट वगैरह ले लेता हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये है रामपोल और यहीं पर मिलती है टिकट। दोस्तों, ये टिकट पड़ी है हमें 40 रुपये की एक। यहाँ पर आप टिकट ऑनलाइन और कैश दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। पहले मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़। उसके बाद 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा आए और उन्होंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। इसी वजह से इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा। दोस्तों, राणा कुंभा ने अपने जीवन काल के अंदर 32 किलों का निर्माण कराया था, जिनमें से ये एक है जिसका नाम है कुंभलगढ़, जिसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के ऊपरी भाग से आप उस साइड देखेंगे तो मारवाड़ नजर आएगा और इस साइड देखेंगे तो आपको मेवाड़ नजर आएगा। ये हालांकि लिविंग फोर्ट नहीं, ये एक संकटकालीन किला हुआ करता था। जब राज परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, तब आकर इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर शरण लेता था। दोस्तों, अब मैं आपको कुंभलगढ़ दुर्ग का पूरा मैप दिखाता हूँ। और यहाँ आप देखेंगे 36 किलोमीटर की जो लंबी दीवार है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। दोस्तों, महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण 1443 से 1458 के बीच करवाया था, यानी 15 साल लगे थे इस फोर्ट को बनने में। आप रामपोल से जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको वॉशरूम और पानी की सुविधा देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आपको ऊपर चलना पड़ेगा। दोस्तों, ये कुंभलगढ़ किले का जो रास्ता देख रहे हैं आप, पहले ये घोड़े और हाथी आने का मार्ग हुआ करता था। दोस्तों, ये है भैरव पोल, जो इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। वैसे दोस्तों, देखा जाए इस किले का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने कराया था। पहले इस दुर्ग का नाम मछिंगढ़ हुआ करता था, जो कि 2nd सेंचुरी में सम्राट अशोक के पोते संप्रति महाराज ने इस किले का नींव रखी थी। और बाद में महाराणा कुंभा आए और 15वीं सेंचुरी में उन्होंने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी वजह से इस किले का नाम कुंभलगढ़ रखा गया है। जो अभी मैंने आपको भैरव पोल दिखाया वो इस किले का 6ठा दरवाजा था। इसके पहले भी 5 दरवाजे और हैं, उसके बारे में डिटेल में ऊपर जाके बात करूंगा। पहले बैठ जाता हूँ, उसके बाद में आप लोगों से बताता हूँ। 1443 के बाद में जब महाराणा कुंभा आए और इस किले का निर्माण शुरू किया था, उनके आर्किटेक्ट हुआ करते थे मंडन। इन्हीं की देखरेख में इस किले का निर्माण कराया जा रहा था। उस समय बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी कि जब किले का निर्माण शुरू करते थे दिन के टाइम, और जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी और रात में अपने आप गिर जाया करती थी, तब महाराणा चिंतित हुए कि इस तरीके से तो किले का फोर्ट कैसे निर्माण हो सकता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहाड़ों में ना एक मेढ़ बाबा रहते हैं जिनका नाम है भैरवनाथ जी, उनसे आप राय लीजिए। और जब उन महाराज से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर देवी जी का प्रकोप है, उनको शांत करने के लिए आपको एक नर बलि देनी होगी, जो कि स्वैच्छिक नर बलि। लेकिन ऐसा इंसान मिलना मुश्किल था, तो इसके लिए स्वयं वो ऋषि तैयार हुए थे, हेलो, जिनका नाम भैरवनाथ था। उन्होंने सजेशन दिया, मैं इस फोर्ट के लिए सेक्रीफाइस करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा भी एक नाम होना चाहिए और मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। और यहाँ से आपको भैरव पोल के पास सिंबॉलिक टेम्पल दिखाया, वो उनका सर था जहाँ महाराणा कुंभा की तलवार से काटा गया था। और धर यहाँ से चला था 700 मीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है कटारगढ़, जो किले का टॉप हुआ करता था। दोस्तों, यह है 7वें नंबर का पोल, इसका नाम है नींबू पोल। दोस्तों, इस पोल से है ना एक छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है। जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच साल 1576 के अंदर, लेकिन अकबर स्वयं नहीं आया था। उन्होंने अपनी सेनापति जयपुर का राजा मानसिंह को चुना, जो कि महाराणा प्रताप से लड़ा। लेकिन महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद में इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आ गए थे। और जब अकबर को पता लगा तो उसने एक नया सेनापति नियुक्त किया, जिसका नाम था शाहबाज खान। और फिर वो आकर के इन पहाड़ों के बीच में कहीं खो गया था, क्योंकि कुंभलगढ़ को ढूंढना इतना आसान नहीं है। आर्किटेक्ट मंडन ने कुछ इस तरीके से एक पहाड़ी का चुनाव किया, उसके ऊपर इस फोर्ट का निर्माण कराया था कि यहाँ से 10 to 50 किलोमीटर के रेडियंस में आपको ये फोर्ट विजिबल नहीं होगा। जैसे ही आप 200 मीटर के अंदर आते हैं इस फोर्ट के पास में, सडनली आपको ये फोर्ट अपेयर होना शुरू होगा। तो यही कारण था कि उस शाहबाज खान इन जंगलों में आके भटक गया था, तो उसको कोई रास्ता नहीं मिला था। इस फोर्ट के कार्यकर्ता जो हुआ करते थे उनको बंधक बना लिया और जबरन यहाँ का रास्ता पूछ लिया। सामने जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहां पर शाहबाज खान अपने सैनिक और तोप को लेकर के आ गया था। दोस्तों, उस पहाड़ी से और इस नींबू पोल के ऊपर उसने आक्रमण किया था। तो आपको सामने जो ग्रे कलर का जो मार्क दिखाई दे रहा है, उसी के कैनन बॉल का निशान है ये।
दोस्तों ये बॉल जो दिखाई दे रही है किले का परकोटा हुआ करता था और इस परकोटे पर सैनिक खड़ा रहा करते थे जो कि इस फोर्ट को गाइड किया करते थे। इस किले में छोटे मोटे मंदिर लगाकर 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन धर्म और 60 हिंदू धर्म के मंदिर हैं। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता देना चाहूँगा, कुछ मंदिर 2nd सेंचुरी के बने हुए हैं जो कि संप्रति महाराज द्वारा स्थापित किए गए थे। फिलहाल अभी उनमें कोई भी प्रतिमा नहीं है, इसलिए वो इनएक्टिव मंदिर हैं। पीछे जो आप मेरे दिखाई दे रहा है वो है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। महाराणा कुंभा के समय से आज तक उसमें पूजा पाठ होता है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वैदिक हॉल। ये कोई मंदिर नहीं है, फिलहाल ये यज्ञ और हवन करने के काम आता था। और उसके जस्ट पीछे देखेंगे तो 3 सिंबॉलिक टेंपल और दिखाई देंगे जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूरे प्रांगण के अंदर देखेंगे 360 से भी ज़्यादा मंदिर मैंने आपको बताए। और जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं वो संप्रति महाराज द्वारा बनाए हुए 2nd सेंचुरी के मंदिर हैं जो अभी इनएक्टिव हैं, उनमें कोई पूजा पाठ नहीं की जाती। सामने जो दिखाई दे रहा है ये है जलाशय। दोस्तों राणा कुंभा ने ऐसे 7 डैम बनवाए थे, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग हुआ करते थे उनके लिए पानी पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए, ताकि वो अच्छे से खेती कर सकें। दोस्तों बरसात वगैरह चालू हो गई है, लेकिन मेरा काम है शूट करना। दोस्तों ये सामने दिखाई दे रहा है ये है तारा बुर्ज। इस तारा बुर्ज को मैं आप लोगों के लिए ऊपर से दिखाना चाहूँगा। पहले ये सैनिकों का वॉच टावर हुआ करता था और यहाँ से सैनिक खड़े रहा करते थे और चारों तरफ इस फोर्ट के लिए गाइड किया करते थे। ये देखिए छोटे छोटे जो छेद नज़र आ रहे हैं, ये तीर कमान भालों के लिए हुआ करता था। और इस साइड आप देखेंगे छोटी छोटी बहुत सारी दीवारों का निर्माण करा रखा है। दीवारों और सीढ़ियों के ऊपर जो पत्थर लगाया गया है ये ब्लैक सैंडस्टोन है, जो कि आज भी आप देखेंगे 600 साल के बाद में भी खराब नहीं हुआ। इस वॉच टावर के अंदर आप देखेंगे यहाँ से सैनिक पूरे इस किले पर नजर रखा करते थे ताकि कोई दुश्मन अंदर प्रवेश ना करे। जो दोस्तों मेरे पीछे आपको छोटा सा कक्ष नजर आ रहा है ये हथियार रखने का कक्ष हुआ करता था। जो सामने आपको बुर्ज नजर आ रहा है यहाँ पर सैनिक रात को पहरेदारी किया करते थे। और 600 साल पहले कैसे वॉशरूम हुआ करते थे वो मैं ऊपर चल के आपको बताता हूँ। इस तरीके का 600 साल पहले वॉशरूम हुआ करते थे। लोगों को इतनी जानकारी नहीं है इस फोर्ट के बारे में, वो जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह होती हैं उन्हीं को लोग देख करके और वहीं से चले जाते हैं। ये जो आपको शील्ड दिखाई दे रही है यहाँ पर है ना सैनिक खड़ा रहा करते थे और यहीं से पूरे दुर्ग को सुरक्षा दी जाती थी। और आप नीचे देखेंगे ये भी सैनिक खड़े रखने की पूरी शील्ड हुआ करती थी। दोस्तों कहानी है ना थोड़ी सी छूट गई थी मेरे से। नींबू पॉल के ऊपर शाहबाज खान ने जब अटैक किया था, जब महाराणा प्रताप को पता लगा कुंभलगढ़ से 60 किलोमीटर दूर दिवेल के जंगलों में शाहबाज खान के साथ में युद्ध हुआ और इतना खतरनाक और भयानक युद्ध हुआ था, उस समय उस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला गया। दोस्तों यूँ देखा जाए इस किले के अंदर 9 दरवाजे बने हुए हैं, जो कि पहला है आहेड़ पोल जो कि पहाड़ों के बीच बना हुआ है। इस फोर्ट से लगभग उसकी 3.5 किलोमीटर की दूरी है। और दोस्तों दूसरा है हल्ला पोल जो कि इस फोर्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर एक बादशाही बावड़ी बनी हुई है। मैंने अभी आपको बताया कि शाहबाज खान ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया था, उस समय उस बावड़ी का निर्माण कराया था अपने सैनिकों को पानी पीने के लिए। 3rd नंबर का पोल है वो है हनुमान पोल, जिसके मुख्य द्वार पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान पोल पे है ना सैनिकों की चौकियां दिखाता हूँ ऊपर चल के। और इन पोल के ऊपर है ना सैनिक खड़ा रहा करते थे ताकि इस किले की सुरक्षा की जा सके। 4th नंबर का गेट है वो है रामपोल, जहाँ से हमने टिकट खरीदी थी। और ऊपर से आप देखेंगे रामपुर को कितना विशाल रूप से बनाया गया है। और इस पोल के पास में ही यहाँ पर सैनिक खड़ा रहा करते थे सुरक्षा की दृष्टि से। और 5वें नंबर का पोल है वो है विजय पोल, जो कि दीवार के पीछे की साइड बना हुआ है। दोस्तों ये है 5th नंबर का गेट विजय पोल। दोस्तों थोड़ा सा डरावना है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं है, क्योंकि जंगलों के बीच बना हुआ है और ये अभी है ना बंद है। तो हो सकता है कि आगे पीछे कुछ ना कुछ जानवर बैठा हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस गेट के पास नहीं जाऊँगा। दोस्तों इस विजय पोल के पास ही देखना कितना खतरनाक और घना जंगल है। आपको मैं पीछे से दिखाऊँ, ये देख लीजिए आप। सुरक्षा की दृष्टि से वही छेद बनाए गए थे, यहाँ से गर्म तेल और पानी डाला जाता था। और 6ठे नंबर का मुख्य दरवाजा था जिसका नाम है भैरव पोल, जहाँ से मैंने आपको स्टोरी बतानी शुरू की थी। और दोस्तों 7वें नंबर का पोल था वो था नींबू पोल, जिस पर शाहबाज खान ने हमला किया था। दोस्तों जब महाराणा प्रताप को पता लगा कि शाहबाज खान ने इस फोर्ट पर हमला कर दिया है, तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगलों में घमासान युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और शाहबाज खान के बीच में। जब शाहबाज खान मारा गया और महाराणा प्रताप की विजय हुई, वो साल था 1582। दोस्तों मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है चौगान पोल। वैसे यहाँ पर है ना हाथियों को रखा जाता था
और घोड़े ऊपर जाया करते थे। इस पोल पर आप देखेंगे बड़े बड़े स्पाइक्स लगे हुए हैं, हाथी दरवाजा ना तोड़ सके इसलिए इन स्पाइक्सों का निर्माण कराया गया था। और आप चौगान पोल को देखेंगे, ये कर्व के रूप में बनाया जाता था ताकि हाथी फोर्स क्रिएट ना कर सकें और इन दरवाजों को ना तोड़ सकें। राजस्थान में ऊंट सस्ते हुआ करते थे और हाथियों की संख्या कम हुआ करती थी, इस वजह से महंगे हुआ करते थे। तो ऊँटों की कुर्बानी दी जाती थी, गेट के सामने उन ऊँटों को रखा जाता था और हाथी से फोर्स लगा करके उन दरवाज़ों को तोड़ा जाता था, जिसमें कैमल की मृत्यु हो जाती थी और दुश्मनों को गेट तोड़ने का मौका मिल जाता था। दोस्तों अब मैं आपको तोपखाना दिखाने वाला हूँ, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। 18वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह जी ने तोपखाने का निर्माण कराया गया था। आप देखेंगे यही वो तोपें हैं जो मुगलों द्वारा लाई गई थी और इनमें कोई गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता था। बड़े बड़े पत्थर के गोले दागे जाते थे जो कि किले के गेट को तोड़ने के काम आते थे। यहाँ जितनी भी तोपें रखी हैं उनकी संख्या 4 है। जो अभी मैंने आपको तोपखाना दिखाया, ये उस समय महाराणा कुंभा के कालीन के अंदर यहाँ पर हाथी रखने का ग्रांड हुआ करता था। कुंभलगढ़ फोर्ट की ऊंचाई की बात करें तो सी लेवल से 3600 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर पानी की दिक्कत हमेशा रहती थी। तो अब मैं वो बावड़ी दिखाने वाला हूँ जो पानी के लिए निर्माण कराई गई थी और कैसे बरसात के पानी को पीने योग्य बनाया जाता था। तो बावड़ी की गहराई आप देख सकते हो इतनी है। ये स्टेप बने हुए हैं, यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा। यहाँ पर और कुछ स्टेप हैं, इनके भी नीचे जाऊँगा। दोस्तों यहाँ से उस बावड़ी को देखिए आप, जो सामने आपको छेद नज़र आ रहा है, वहाँ से पानी आया करता था फिल्टर होकर के। उस सिस्टम को मैं आपको ऊपर जा कर के बताऊँगा कि कैसे पानी को प्योरीफाई किया जाता था। ये जो दृश्य दिख रहा है, यहाँ से पूरी बावड़ी भरने के बाद ओवरफ्लो करती है और इस जगह से इस साइड पानी का एग्जिट हुआ करता था। दोस्तों अब मैं आपको अस्तबल दिखाने वाला हूँ जो कि सैनिकों के घोड़े रखने के काम आता था। दोस्तों ये वो अस्तबल है। इस फोर्ट से होते हुए यहाँ आता था बरसात का पानी और यहाँ से गिरता था इन बावड़ियों में। फोर्ट में पानी आने के ऐसे एग्जिट बने हुए हैं और यहाँ से बावड़ी में जाते थे। दोस्तों ये मेरे पीछे जो गेट नज़र आ रहा है, यहीं पर बनाया गया था वो पानी को प्योरीफाई करने के लिए सिस्टम। फिलहाल अभी बंद कर रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को लिए दिखा नहीं सकता। हो सकता है कि मैं आपको पुरानी क्लिप से दिखा दूं। ये मेरी पुरानी क्लिप है और इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, जिसमें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके पानी को प्योरीफाई किया जाता था। देन उसके बाद में इस बावड़ी के अंदर उस पानी को स्टोर किया जाता था। खाना बनाने के लिए और पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे ऊपर है वो बादल महल और आप इस कोठरी को नज़र आ रहा है, ये है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मस्थली। और उस जन्मस्थली को अभी ओपन किया गया है, जो कि मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। दोस्तों ये फोर्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट था, नॉट ए लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट मेवाड़ के 2 हुआ करते थे। पहला था चित्तौड़गढ़, दूसरा था उदयपुर का सिटी पैलेस, जो कि महाराणा उदय सिंह ने 1559 में बनवाया था। अटैक के समय में इस फोर्ट में रॉयल फैमिली रखी जाती थी, लेकिन कई राणाओं का समय भी था, जैसे राणा कुंभा, उनके बाद में रायमल, रायमल के बाद में राणा सांगा और सांगा के बाद में महाराणा उदय सिंह जी। राणा उदय सिंह का भी बचपन यही बीता जब राणा सांगा की मृत्यु के बाद की व्यवस्था चरमरा गई थी चित्तौड़गढ़ के अंदर। उनकी धर्मपत्नी हुआ करती रानी कर्णावती, जो कि जौहर करके अपने आप को कुर्बान किया था। इसी का फायदा उठाया दासी पुत्र बनबीर ने राणा सांगा की फैमिली की मृत्यु कर दी। सबसे बड़ा बेटा विक्रमादित्य को हत्या करके महाराणा उदय सिंह की हत्या करना चाह रहा था, क्योंकि वो उस समय वो पालने में हुआ करते थे और उनकी एक दासी ने रक्षा की थी जिसका नाम था पन्नाधाय। उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से निकाल करके टोकरी में रख के कुंभलगढ़ लेके आई थी और यहीं पर 1540 में उनका राज तिलक हुआ और यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 के अंदर। दोस्तों सबसे लास्ट और 9th नंबर का जो गेट है, जिसको कहा जाता है पागड़ा पोल। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि ये फोर्ट एक लिविंग फोर्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर इन्हें कई राणाओं का स्थान निवास हुआ करता था, जिसमें से मुख्य थे राणा कुंभा। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक टेम्पल है जिसका नाम है मामा देव जी का टेम्पल, जो कि संध्याकालीन पाठ कर रहे थे और उनके बड़े बेटे उदयकरण ने पीछे से उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पिता अजय योद्धा हैं, ना तो उनको कोई हरा सकता है ना ही कोई मार सकता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस फोर्ट के ऊपर 17 बार अटैक हुए, किसी भी आक्रमणकारी द्वारा इस विजय प्राप्त नहीं मिली, हमेशा से अजय दुर्ग रहा।
जैसा हर फोर्ट के पास में आपको बता रहा हूँ, हाथियों को फोर्स क्रिएट करने के लिए वो जगह नहीं छोड़ी जाती थी। आर्किटेक्चर इतना ध्यान रखते थे इस फोर्ट को बनाने के लिए। पॉल के पास में आप देखेंगे कि ये अस्तबल हुआ करता था घोड़ों का, और यहाँ से आप देखेंगे कि कर्व शेप दे दिया गया है ताकि हाथी अंदर से प्रवेश ना करे। हालांकि इस पागड़ा पोल की भी एक स्टोरी वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं बताऊं आपको, एक संकटकालीन एक फोर्ट हुआ करता था, ये किला था जहां राज परिवार अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आया करते थे। किसी भी राजघराने का राज परिवार आता था तो उनको सम्मान में पगड़ी पहनाकर उनका वेलकम किया जाता था। इसी वजह से इस पोल का नाम पागड़ा पोल है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉयल फैमिली का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पर पहले घोड़े रखे जाते थे। अभी इसको नया डिजाइन कर दिया गया है। पहले इसके अंदर कोई भी दरवाजा नहीं हुआ करता था, खुले में रखे जाते थे। अंदर से आप देखेंगे इतना बड़ा स्पेस हुआ करता था। घोड़े रखने की जगह होती थी, इसलिए इनको है ना पूरा व्यवस्थित नहीं किया गया है। अस्तबल के ऊपर जो आपको लकड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, इस लकड़ी को रिनोवेट कराया गया है। ये उस समय की लकड़ी नहीं है दोस्तों। जो मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाया, वो इसकी प्रणाली के तहत आप देख सकते हो कि यहाँ से पानी जाया करता था नीचे फोर्ट में, और वहाँ से उस बावड़ी के अंदर स्टोर किया जाता था प्योरीफाई करके। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये राणा कुंभा का लिविंग सेक्शन हुआ करता था। जो मैंने आपको बताया कि राणा कुंभा का लिविंग सेक्शन हुआ करता था। और यहाँ पर है, ये है चामुंडा देवी माता जी मंदिर, जो अखंड ज्योति जलती है इनकी राणा कुंभा के समय से। चलिए मैं अंदर आपको लेके चल रहा हूँ। देवी माता जी के दर्शन करने के बाद में ही यहाँ शस्त्रों की पूजा की जाती थी युद्ध से पहले, और सभी सैनिक यहाँ पर पहले शस्त्रों की पूजा करते थे, उसके बाद में युद्ध में जाते थे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ राणा कुंभा के वॉच टावर की तरफ। दोस्तों, राणा कुंभा का ये पर्सनल वॉच टावर हुआ करता था। चारों तरफ खिड़कियाँ बनाई गई थी, एक तरफ गेट और 3 तरफ देखने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियों का डिज़ाइन किया गया था, ताकि आने वाले दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके। और यहाँ से आप देखेंगे किले का पूरा परिसर नज़र आता है, और ऊपर देखेंगे बहुत ही खतरनाक एक विशाल गुंबद बना रखा है। दोस्तों, राणा कुंभा के बारे में कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उनका जन्म 1423 के अंदर हुआ था, और बहुत ही गुड आर्किटेक्चर थे। गुड आर्किटेक्चर के साथ में संगीत का भी शौक था। उन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। दोस्तों, मैं अब आपको एक गुप्त सुरंग दिखाने वाला हूँ। जब कभी राज परिवार के ऊपर संकट होता था, वो इस टनल का यूज़ कर करके इस सीक्रेट टनल से बाहर निकल जाया करते थे। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो टनल है। यहाँ से आप देखेंगे, आपको देखने से ऐसा लगेगा जैसे दीवार है, लेकिन दीवार के आप जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक सीक्रेट दरवाज़ा है। तो दरवाजे से बाहर निकलेंगे हम भी। तो आप देख सकते हो कि पूरा जंगल है इस गुफा से निकलने के बाद में। जब संकटकालीन समय हुआ करता था राज परिवार के ऊपर, वो इस गुप्त रास्ते के जरिए निकल जाया करते थे और सुरक्षित स्थान पर पहुंचते थे। जाने वाली जो सीढ़ियाँ हुआ करती थी, इन सीढ़ियों पे ये क्षेत्र जो नज़र आ रहे हैं, उस समय रात के समय में यहाँ पर मसाले लगाई जाती थी ताकि रोशनी हो सके। दोस्तों, चलिए अब मैं यहाँ पर है ना कुछ कक्ष दिखाने वाला हूँ, जो कि राणा कुंभा के समय में निर्माण कराए गए थे, अभी ध्वस्त हो रखे हैं। ये हथियार रखने का कक्ष हुआ करता था, जिसमें गोला बारूद और दूसरे अन्य हथियार रखे जाते थे। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये सभी सैनिकों के छोटे छोटे बैरिक हुआ करते थे, जिसमें रात के समय में सैनिक आराम करते थे। आराम करने के साथ ही दोस्तों, सैनिक पूरी सुरक्षा और पूरा ध्यान रखते थे कोई भी आक्रमणकारी इस फोर्ट के ऊपर आक्रमण ना कर दे। जिसका सबसे पहला सबूत आप देखेंगे, पूरा फोर्ट नज़र आ रहा है। सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे, उनको सामान रखने के लिए छोटे छोटे आलों का भी निर्माण कराया गया है। ब्लॉग आपको है ना ऐतिहासिक जगह ही देखने मिलेगी उस पर। तो भैया क्या है, वो मेरा चैनल पूछ रहे थे, उनको बताया कि अपन सारी चीज़ें ऐतिहासिक बताते हैं, जैसा अभी वो फिलहाल अभी कुंभलगढ़ किले में घूम रहे हैं। दोस्तों, ये कक्ष जो दिख रहा है, जो सैनिकों के ऊपर सेनापति हुआ करता था, ये उनका कक्ष हुआ करता था। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे अभी फ़िलहाल इसमें ना जाली का निर्माण करा दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। पहले ये खुला हुआ करता था ताकि सिक्योरिटी पर्पस पूरा ध्यान रखा जा सके इस फोर्ट का। सैनिकों के रूम्स के ऊपर भी एक रूम हुआ करता था, तो ये शायद हो सकता है 2 मंजिल हुआ करता होगा। यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ
और यहाँ से ऊपर का डिज़ाइन देख सकते हैं, छत टूट गई है और सेकंड मंजिल हुआ करती थी शायद ये। दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखाया ये था पूरा कुंभा महल। अब मैं आपको किचन पार्ट दिखाने वाला हूँ जहाँ खाना बनाया जाता था। दोस्तों अब प्रवेश कर रहे हैं अपन किचन के अंदर। ये जो पूरा सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये पूरा किचन पार्ट हुआ करता था, जो कि रिनोवेट करा दिया है इसको। दोस्तों जब मैं पिछली बार आया था उस समय यहाँ पर है ना धुएं के निशान हो रहे थे काले काले। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना ये भी किचन हुआ करता था। आप देख लीजिए आले वगैरह बने हुए हैं। आपको मेरे पीछे रूम दिखाई दे रहा है, ये रूम खाद्य पदार्थों को रखने के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 2 किचनों का निर्माण कराया गया, एक इस साइड है और एक उस साइड। तो ये किचन इसलिए हुआ करते थे कि जो वेज खाने वाले थे वो इस किचन के अंदर बनाया करते थे और जो नॉन वेज खाने वाले थे वो उस किचन के अंदर उनकी कुकिंग होती थी। जो नॉन वेज बनाने के लिए किचन हुआ करता था वो फिलहाल अभी बंद कर रखा है, नहीं तो आपको मैं अंदर से दिखाता। अब मैं दोस्तों आपको ऊपर से दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भी मसाला लगाने के लिए छेदों का निर्माण कराया गया है। अब मैं किचन का ऊपरी भाग दिखाने वाला हूँ जहाँ चिमनियों का निर्माण कराया गया था। आप ऊपर से चिमनी वगैरह देख सकते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन होती थी। आज से 600 साल पहले भी धुआं एग्जिट के लिए भी इंतजाम किया जाता था। दोस्तों मैंने आपको महाराणा कुंभा का लिविंग सेक्शन दिखाया और माता जी के दर्शन कराए और ऊपर वाले भाग में रानियाँ रहा करती थी, अभी फ़िलहाल उसको बंद कर रखा है। मैंने आपको अभी वेज किचन के ऊपर का पार्ट दिखाया, अब मैं नॉन वेज किचन के ऊपर का पार्ट दिखाने वाला हूँ जो हालांकि बंद था। छत से आप देख सकते हैं कि जो नॉन वेज किचन का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पर सिर्फ नॉन वेज बना करता था। और इस किचन के ऊपर भी आप देखेंगे धुआं निकलने के लिए भी चिमनियों का निर्माण कराया गया था। चलिए दोस्तों मैं आपको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो कोठरी आपको नज़र आ रही है ये वही कोठरी है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हालांकि इस कोठरी को है ना मैं कई बार दिखा चुका हूँ और मुझे ऐसा पता लगा था कि ये खुली हुई है अभी। सच में मेरी है ना अंदर से देखने की बहुत इच्छा थी लेकिन देख नहीं पा रहा, फ़िलहाल इसको बंद कर रखा है। जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वो कोठरी खुली हुई है और मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि ये मुझे बंद मिली है और मैं दर्शन नहीं करा सकता। लेकिन दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको ऊपर कटारगढ़ दिखाने वाला हूँ जहाँ आपको मैंने स्टोरी बताई थी कि महाराज जी का सर कट के गिरा था, वो सिंबॉलिक टेम्पल मैंने आपको दर्शन कराए। जहाँ उनका धड़ गिरा था वो मैं आपको कटारगढ़ उस जगह के दर्शन कराने वाला हूँ। वो मैंने आपको महाराणा प्रताप का जन्म स्थान दिखाया, उसी के जस्ट सामने है ये बादल महल, वहाँ मैं आपको अभी लेके चलूँगा। इससे पहले आप देखो पानी को संरक्षित करने के लिए बावड़ी का निर्माण कराया गया था और इसके अंदर अभी भी देखो पानी है। और बादल महल से आप नीचे वाला सेक्शन देखिए, यहाँ से सैनिक खड़ा रहा करते थे और इस किले की सुरक्षा किया करते थे। दोस्तों मैं बता दूं बादल महल 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक में है जनाना पार्ट और दूसरे में है मर्दाना पार्ट। जनाना पार्ट अभी ओपन रहता है जिसको हम देख सकते हैं और मर्दाना पार्ट को क्लोज किया गया है। बादल महल का निर्माण 18वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। चलिए दोस्तों अब मैं आपको है ना उस कटारगढ़ को दिखाने वाला हूँ जिसका नाम बदल करके बादल महल रख दिया गया है। चलिए मैं आपको है ना कटारगढ़ के अंदर लेके चलता हूँ। अब मैं आ गया हूँ दोस्तों कटारगढ़ यानी इस फोर्ट के टॉप के ऊपर। कहानी दोस्तों यहाँ से शुरू होती है। जो मैंने आपको भैरव पोल के पास में बाबा भैरव जी का सिंबॉलिक टेम्पल दिखाया था, जो धड़ उनका गिरा वो यहाँ आकर के गिरा था, जो कि उस जगह से इस जगह की दूरी 700 मीटर की है। तो बाबा भैरव जी का यहाँ पर धड़ गिरा था, इसलिए यहाँ पर है ना उनको एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। 15वीं सेंचुरी के अंदर राणा कुंभा का जब राज्य स्थापित था इस जगह पर उनका टॉप हुआ करता था और इस जगह को बोला जाता था कटारगढ़। ये जो आप देख रहे हैं इस सेक्शन को फ्लेम के रूप में यूज़ किया जाता था। यहाँ पर 50 किलो घी और 25 किलो कॉटन से और एक बहुत ही विशाल एक फ्लेम लगाई जाती थी और ये विजुअल हुआ करता था मेहरानगढ़ से, जो कि बाई रोड यहाँ से देखेंगे तो मेहरानगढ़ 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि जोधपुर में स्थित है। उस समय महाराणा कुंभा के कालीन में कभी कभी जलाई जाती थी। किसान खेती करते थे और उनको रोशनी की आवश्यकता होती थी, उस समय इसका जलन किया जाता था। मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है ये उस समय 18वीं सेंचुरी के अंदर महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन महाराणा कुंभा के बाद इसका निर्माण हुआ था और इस महल का नाम रखा था बादल महल। हालांकि ये लेडी सेक्शन हुआ करता था और पुरुष अपार्टमेंट हुआ करता था, अभी गवर्नमेंट द्वारा उसको बंद कर दिया गया है। इस अपार्टमेंट को अंदर से दिखाना चाहूँगा, उससे पहले आप देखेंगे इस सेक्शन में आपको त्रिपोलिया गेट नज़र आएगा। अंदर लेके चलता हूँ।
इस सेक्शन में जितने भी आपको मेरे पीछे चित्र नज़र आ रहे हैं, ये हाथियों के चित्र आज से 18वीं सेंचुरी के महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा बनाए गए। इन चित्रों को बनाने के लिए किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि ये नेचुरल सब्जियों के कलर से इस्तेमाल किए जाने वाले चित्र हैं, जो 18वीं सेंचुरी के बाद में भी आज तक इनको कभी भी रिनोवेट वगैरह नहीं कराया गया था, जो कि तो ही है। और आज भी आप देख सकते हैं एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं। महाराणा फतेह सिंह के कालीन में ना यहाँ पर है ना डांस का प्रोग्राम होता था। यहाँ पर राजा और मंत्री बैठा करते थे और उस डांस के प्रोग्राम को देखा करते थे। चलिए दोस्तों, अब मैं रानी का ना अंदर से कक्ष दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसको बोला जाता है नेचुरल एसी। यहाँ बैठकर है ना एकदम एसी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऊंचाई मैंने बताई थी, सी लेवल से इस फोर्ट की जो ऊंचाई है 3600 फीट है। जो बादल महल है एकदम टॉप पर है, यहाँ से एकदम एसी जैसी हवा आती है। चलिए सेक्शन में अंदर लेके चलता हूँ। हवा बहुत तेज चल रही है दोस्तों, और मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा। रानी के इस महल में भी कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, और नीचे आप देखेंगे उसी तरीके का डिज़ाइन किया गया है। इतनी आवाज़ गूंजती है तो मैं जैसे बोलूँगा, देखो, ओ। इससे दोस्तों ये होता था कि जब रानी हुआ करती थी वो एक क्लैप करती थी, और यहाँ से क्या रानी क्लैप किया करती थी, और उसकी क्लैपिंग की आवाज़ बाहर तक गूंजा करती थी। इसलिए बाहर खड़ी हुई दासी को ये पता लगता था कि रानी को आवश्यकता है किसी चीज़ की, वो दौड़कर जाती थी और रानी की फरमाइश को पूरा करती थी। दोस्तों, रानी का महल दिखाने के बाद में अब हम चलेंगे बादल महल की तरफ, और एक छोटा सा सकड़ा रास्ता है उसके माध्यम से। दोस्तों, ये पुरुष अपार्टमेंट हुआ करता था, और इसको फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। दोस्तों, ये राजा का ना प्राइवेट अपार्टमेंट हुआ करता था, इसको भी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ बादल महल ऊपर से। यहाँ घूमने वाले पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। और फिलहाल अभी बरसात का टाइम है, तो इस मौसम में ये और भी सुहावना हो जाता है फोर्ट। और हालांकि जिस जगह मैं बादल महल पे अभी खड़ा हुआ हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, और यहाँ घंटों घंटों बैठकर उन बादलों को निहारा करते हैं। बादल महल के ऊपर वाले टॉप पर खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से ना बहुत तेज़ हवा आ रही है। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इस फोर्ट को सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाया हुआ था राणा कुंभा ने 1443 से 1458। और इस फोर्ट के इस साइड देखेंगे तो मेवाड़ पार्ट है, और इस साइड देखेंगे तो मारवाड़ पार्ट है, क्योंकि मेवाड़ पार्ट की पूरी सिक्योरिटी के लिए कुंभलगढ़ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। अब इस फोर्ट से है ना, मैं आपको ना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली दिखाने वाला हूँ। ये सामने आपको मैंने दिखाई, वो बंद पड़ी हुई थी, और आप ऊपर से देखेंगे कुछ इस तरीके से नज़र आती है। हालांकि जब हम नीचे खड़े थे, जब मैंने नीचे से आपको ऊपर का पार्ट दिखाया था, कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का। और दोस्तों, इस गुंबद को देखते हुए मुझे कुछ याद आ गया, क्योंकि मैं 2012 के अंदर जब आया था, तो इस गुंबद के पास में भी एक फ़ोटो क्लिक किया था मैंने, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे पीछे जो जंगल नज़र आ रहा है, ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कुंभलगढ़ की जाती है। आप जिप्सी के सहारे से इस कुंभलगढ़ के वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का भी मज़ा ले सकते हैं। इस जंगल में आपको टाइगर, लेपर्ड, बियर, डियर और भी कई सारे खतरनाक जंगली जानवर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप कभी भी कुंभलगढ़ आएँ तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का भी मज़ा ले सकते हैं। जब इस बादल महल का निर्माण कराया महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा, तो यहाँ पर है ना लोहे की क्लिम भी जोड़ी गई थी। चूना और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ पत्थरों को जोड़ करके लोहे की क्लिम लगा करके इस पूरे बादल महल का निर्माण कराया गया था। ये महाराणा फतेह सिंह जी का प्राइवेट सेक्शन हुआ करता था, यहाँ बैठ करके अपने खास मंत्रियों के साथ में मीटिंग किया करते थे। हालांकि ये फोर्ट कभी भी लिविंग फोर्ट नहीं रहा। समर पैलेस के अंदर महाराणा फतेह सिंह जी आते थे और थोड़े टाइम रुकते थे और चले जाया करते थे। यहाँ पर सिर्फ सैनिक और उनकी दासियाँ वगैरह रहा करती थी। मैंने सोचा महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है शायद दूसरी साइड से खुली हो, तो मैं आपको दूसरी साइड से सीढ़ियों पर चलते हुए लेके जा रहा हूँ। चलिए, मैं अब फाइनली महाराणा प्रताप की वो जन्मस्थली दिखाने वाला हूँ आपको। दोस्तों, इसी के साथ है ना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली अपनी आंखों से देखने मिलेगी और साथ ही आपको दिखाने मिलेगी। दोस्तों, आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म स्थान हुआ करता था।
दोस्तों ये वही कक्ष है जिसमें रानी जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। दोस्तों आपको मैंने अंदर का कक्ष का डिज़ाइन दिखाया, वह महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहलाई गई थी, जहां माता जयवंताबाई ने 9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप को जन्म दिया था और बहुत ही सिंपल तरीके से इस कक्ष का डिज़ाइन किया गया था। मेवाड़ की शान कहलाने वाला वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप यहाँ जन्मे थे और उस धरती को आज हमने अपनी आंखों से देखा और साथ ही इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के लिए दिखाया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। बैक साइड से एंट्री की थी मैंने, तो वो छोटा सा एक दरवाज़ा हुआ करता था। इस ऊपर वाले कक्ष के अंदर देखेंगे तो एक छोटा सा एक झरोखा दिया गया है। दोस्तों ऊपर जो आपको झरोखा दिखाई दे रहा है, ये डबल स्टोरी फ्लोर हुआ करता था। कई इतिहासकार कहते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और कई इतिहासकार मानते हैं, जो अभी मैंने आपको लिविंग सेक्शन दिखाया, कि वहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है वैदिक हॉल और यहाँ अपने देश का तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों ये वैदिक हॉल है और वैदिक हॉल से आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग स्थानीय निवासी हैं, मकान बनाकर रहते हैं इस फोर्ट के अंदर। दोस्तों इस वैदिक हॉल के बारे में कहा जाता है, ये वैदिक हॉल कोई मंदिर नहीं है, ये यज्ञ हवन करने के काम आया करता था। दोस्तों इस वैदिक हॉल का निर्माण महाराणा कुंभा ने 16वीं सेंचुरी के अंदर ही कराया था। इस वैदिक हॉल के जस्ट पीछे आपको 3 सिंबॉलिक टेम्पल दिखाई देंगे, जो कि बोला जाता है कि कोई भी हवन यज्ञ हो, पृथ्वी लोक के 3 देवता हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बगैर यह पूर्ण नहीं होता। इसलिए राणा कुंभा ने 3 यहाँ सिंबॉलिक टेम्पल बनाए उनके लिए। हालांकि इस टेम्पल्स के अंदर है ना कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। सिंबॉलिक टेम्पल है वो अंदर से कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ऊपर आप गुंबद देखिए कितना विशालकाय बना रखा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है वैदिक हॉल। बोला जाता है 3 पार्ट में बनाया गया, यानी 3 स्टोरी है इसके ऊपर और ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित 3 टेम्पल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ, जिसका निर्माण स्वयं महाराणा कुंभा ने करवाया था इस फोर्ट को बनाने के बाद में। और महाराणा कुंभा यहाँ पर हर शाम को संध्याकालीन पाठ किया करते थे और सुबह सुबह जल चढ़ाया करते थे। दोस्तों इस नीलकंठ महादेव के जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर है ना 26 खंबे हैं। दोस्तों आपने महादेव जी के दर्शन किए। इस शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 5.5 फीट की है और इनके बारे में बोला जाता है कि इस शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक महाराणा कुंभा बैठकर किया करते थे। अब सोचो महाराणा कुंभा की हाइट क्या होगी। तो मैं आपको बता दूंगा, राजस्थान के अंदर 2 ऐसे महाराणा हुए जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा थी। पहले थे राणा कुंभा जिनकी हाइट 8.2 फीट की थी। उसके बाद हुए महाराणा प्रताप, उनकी हाइट 7.3 फीट की थी। चलिए दोस्तों मैं आपको दूसरी साइड मंदिर की लेके चल रहा हूँ। ये पीछे वाला जो पार्ट है मंदिर का आप देख लीजिए। दोस्तों आप मेरे पीछे जो स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, यह स्तंभ सभी महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा बनाए गए थे। पहले सिर्फ ये मंदिर और भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित की गई थी महाराणा कुंभा के समय में। इस मंदिर के बारे में बोला जाता है, इस मंदिर के ऊपर 7 बुर्जों का निर्माण कराया गया था, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप कुंभलगढ़ फोर्ट का नज़ारा देख रहे हैं, आप देखेंगे कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि एक साइकोलॉजी के अनुसार कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने से पहले अगर नीलकंठ महादेव जी आ जाए वो और ऊपर से फिर कुंभलगढ़ को देखे, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो इतनी ऊपर चढ़ाई करके और कुंभलगढ़ देख सके। तो साइकोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो आने वाले पर्यटक जितने ही हैं पहले कुंभलगढ़ को पूरा विजिट करते हैं, उसके बाद में महादेव जी के दर्शन करते हैं। अब मैं दोस्तों आपको लेके चलूँगा दुनिया की 2nd लार्जेस्ट दीवार के ऊपर, जो कि कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। चलिए आपको सीढ़ियों के माध्यम से उस दीवार पर लेके चलता हूँ। दोस्तों आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है, यह दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है चाइना वॉल के बाद में। दोस्तों इस फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से लेकर 1458 के बीच में करवाया था और उसी समय इस दीवार का निर्माण कराया गया था। दोस्तों ये दीवार 36 किलोमीटर की है और 13 माउंटेन को क्रॉस करने के बाद यह दीवार किले में ही कनेक्ट होती है। दोस्तों मैंने जो आपको अभी दिखाया
13 माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद ये दीवार इसी हिस्से में कनेक्ट करती है। दोस्तों फोर्ट को बने आज 600 साल हो गया। 600 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये दीवार आज भी सुरक्षित है, कहीं से डिस ब्रेक नहीं है। दोस्तों ये गोल गोल जो बुर्ज बनाए गए हैं ना, बाहर से आप देखेंगे तो एक डोम तरीके का दिखाई देगा। दोस्तों आपको है ना स्क्रीन पर एक यंत्र दिखाई दे रहा होगा। इस यंत्र की सहायता से दुश्मन के सैनिक उस यंत्र को डाल करके और फंसा करके इस दीवार पर चढ़ा करते थे, और इसलिए इस डोम का निर्माण कराया गया ताकि दुश्मन उस यंत्र का यूज करके दीवार पर ना चढ़ सकें और इस फोर्ट के ऊपर आक्रमण ना कर सकें। दोस्तों चलते चलते पूरा थक गया हूँ, क्योंकि कुंभलगढ़ किला है ना बहुत बड़ा है और इस दीवार पर चढ़ने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत चाहिए। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर की है, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है ये, और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फीट है। उस ज़माने में यानी आज से 600 साल पहले 4 हॉर्स राइडर यानी कि 4 घुड़सवार इस पूरे प्रमाइज यानी पूरे परिसर की परिक्रमा करके गाइड किया करते थे इस फोर्ट को। दोस्तों इस कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर है ना लाइट एंड साउंड शो भी होता है शाम के टाइम, जिसकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट घूम लिया है। दोस्तों आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।